आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, हमारी तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत-बहुत मुबारकबाद। और ये हमारी दुआ है कि आप सब और हम सब ये क्रिसमस बहुत ही अमन और बहुत ही खुशियों के साथ मनाएँ। आज के इस वीडियो में हम मुख्तलिफ मुल्कों में मनाए जाने वाली क्रिसमस की इस तकरीबात, इन सेलिब्रेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ फ़र्क है, कुछ न कुछ ख़ास है, कुछ अहम है। तमाम मुल्कों में किस तरह से क्रिसमस मनाई जाती है, आज के वीडियो में तमाम बातें आपके साथ होने वाली हैं। रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं, दुनिया भर के जो ममालिक हैं, वहाँ क्रिसमस किस तरह मनाई जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा अहम बातें किसी एक कंट्री में बहुत ज़्यादा मनाई जा रही हैं, कहीं कुछ ख़ास बात है। सबसे पहले बात करते हैं हम उस जगह की जहाँ हम मौजूद हैं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं, तो जर्मनी की ही बात करते हैं सबसे पहले कि क्रिसमस किस तरह से जर्मनी मनाई जाती है। बहुत ज़्यादा जोशो-खरोश से मनाई जाती है जर्मनी में। और अहम बात जो सबसे ज़्यादा है वो शायद आपके नॉलेज में ना हो, जो हम आपको आज बताते हैं कि क्रिसमस ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी से ही शुरू हुआ है। यानी सबसे पहले ये वो कंट्री है जिसने क्रिसमस ट्री का कॉन्सेप्ट दिया। और जो घरों में और हर जगह पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में, ऑफिसेज़ में, हर जगह जो क्रिसमस ट्रीज़ सजे हुए नज़र आते हैं, ये असल में जर्मनी की एक तरह से एक यूँ समझ लीजिए आइडिया है, जो कि पूरी दुनिया में फिर सबने ही इसको अपनाया और क्रिसमस ट्री ये लोग मनाते हैं, बनाते हैं। कभी ये ओरिजिनल भी होते हैं, कभी ये बिल्कुल आर्टिफ़िशियल होते हैं, लेकिन इनको सजाया इतना हसीन जाता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जी सबसे पहले तो ये कि जर्मनी में क्रिसमस का आगाज़ जो है वो क्रिसमस के दिन के 4 हफ़्ते पहले से शुरू हो जाता है। यानी कि एडवेंट की जो एडवेंट के हिसाब से ये लोग करते हैं और 4 हफ़्ते पहले क्रिसमस से इनकी जो तैयारियाँ हैं, सेलिब्रेशंस हैं और घरों की सजावट, वो 4 हफ़्ते पहले से शुरू हो जाती है। शुरू-शुरू में हम बड़े हैरान होके देखते थे कि क्रिसमस को तो अभी बहुत दिन है, ये घर क्यों सजाए जा रहे हैं और सबकी खिड़कियों से, विंडोज़ से बहुत ज़्यादा चमक-धमक और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग और बहुत ऐसी चीज़ें नज़र आती थीं, क्रिसमस ट्रीज़ खड़े हुए होते थे। तो फिर हमें पता चला कि ये एडवेंट के हिसाब से चलते हैं और 4 हफ़्ते पहले से इनकी सेलिब्रेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब दिन आता है, तब ज़ाहिर है तैयारियाँ अपनी ज़ोरों पे होती हैं, मॉल्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजाए जाते हैं। जब वो दिन आ जाता है जो 25 दिसंबर को जो एन क्रिसमस का दिन है, तो उसमें सेलिब्रेशंस अपनी उरूज पर होती हैं, पूरा शहर सजा हुआ होता है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होती जो कि सजाई ना जाए, बहुत ही खूबसूरती से, इतनी ज़्यादा चमक और इतनी ज़्यादा लाइट्स, बहुत ज़्यादा ये लोग इस पर मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और बहुत ही प्लानिंग से किया हुआ होता है। यानी कि रोड्स इस तरह सजाई हुई होती हैं जैसे कि दुल्हन को जिस तरह सजाते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग इस पर मेहनत करते हैं, प्लान के साथ काम करते हैं। क्रिसमस ट्रीज़ की भरमार होती है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कभी बहुत कम ऐसा होता है कि ये लोग आर्टिफ़िशियल लें, असल में तो ये ओरिजिनल ट्रीज़ को जो क्रिसमस की शक्ल के जो ओरिजिनल ट्रीज़ होते हैं, उनको सजाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सजाते हैं। बहुत उस पर पैसा-वैसा बहुत तेज़ी में ये लोग बहाते हैं क्रिसमस की तैयारी पे। और फिर जब एन क्रिसमस का दिन आता है तो उसमें जो इनके ट्रेडिशनल खाने हैं वो तो होते ही हैं। ख़ास क्रिसमस के लिए जो इनके ट्रेडिशंस हैं वो खाने होते हैं। क्रिसमस मार्केट्स होती हैं बहुत बड़ी-बड़ी। क्रिसमस मार्केट्स में जब आप चले जाएँ तो वहाँ इंसान खो जाता है। इतनी ज़्यादा खूबसूरती होती है, इतनी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, जहाँ खाने-पीने की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि सर्दियों में क्रिसमस आती है यहाँ, दिसंबर है, तो दिसंबर में यहाँ सर्दी होती है आपके भी देशों में और हमारे भी देशों में, तो यहाँ उस वक़्त जब वो खाने बन रहे होते हैं तो वो और अच्छा माहौल पैदा करती है क्योंकि जो टेम्परेचर है बाहर का वो काफ़ी ठंडा होता है, जो खाने बन रहे होते हैं स्टॉल्स में, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एक इम्पैक्ट बनता है। धुआँ निकल रहा होता है, मज़े-मज़े की खुशबुएँ और बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट्स, हर तरह की ज्वेलरी और ऐसे-ऐसे स्टॉल्स होते हैं जिनमें अच्छा यहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, जो क्रिसमस मार्केट्स होती हैं। उसमें साइड में कार्निवाल्स भी होते हैं, झूले भी होते हैं, बच्चों की तफरीह के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने जो है इंतज़ामात किए हुए होते हैं, ताकि जो आपके बच्चे हैं, असल चीज़ तो बच्चों की ही खुशी है। तो बच्चों के हिसाब से बच्चों के खाने जो क्रिसमस मार्केट्स में मिल रहे होते हैं और उनके रेट भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होते कि ये नहीं है इनका ऐसा नहीं है कि अब क्योंकि क्रिसमस हो रही है तो बहुत ये कोई महँगा कर देंगे। बिल्कुल मॉडरेट किस्म के रेट्स होते हैं, क्रिसमस मार्केट्स में हम लोग बहुत गए हैं और ये एक एक ही शहर में बहुत जगहों पर क्रिसमस मार्केट होगी। ये नहीं कि एक जैसे एक मिसाल के तौर पर एक बर्लिन की बात करें या फ्रैंकफर्ट की, म्यूनशन की, लेप्सिश की, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सिटी में सिर्फ़ एक ही क्रिसमस मार्केट है या 2 हैं।
हर इलाके की क्रिसमस मार्केट होती है, हत्ता कि यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी क्रिसमस मार्केट टाइप जो है स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, कार्निवल्स बने होते हैं, झूले, उनमें गाने हो रहे होते हैं, सॉन्ग्स अब ये इस दौर तक आने तक तो ये हो गया कि सॉन्ग्स जो हैं वो इंग्लिश में हो रहे होते हैं, जो कि पहले इतना नहीं होता था, अपनी ज़बान में ही ज़्यादा लगाते थे। और बच्चों का एक हुजूम होता है, बड़ों का एक हुजूम होता है, और जब ये तो पहले की तैयारी आपको बता रही हूँ मैं, 25 दिसंबर से पहले यानी वो दिन जब आएगा, इतनी लंबी इनकी ये सेलिब्रेशंस हैं कि पूरा महीना ये खिंच जाती हैं, पूरे महीने ये लोग इस चीज़ में लगे हुए होते हैं, बाकायदा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वीकेंड्स पे ज़्यादा करते हैं क्योंकि ज़रा इस वर्किंग डेज़ में इनके पास इतना वक़्त नहीं होता, तो दिन के वक़्त बच्चे जो हैं, जो भी पेरेंट ला सकता है, वो बच्चों को झूलों के लिए लाता है और तफरीह करते हैं मार्केट्स में। लेकिन जब वीकेंड्स होते हैं और जब फिर ऐन दिन जब आ जाता है क्रिसमस का 25 दिसंबर, तो फिर और मतलब ट्रेडिशनल इनके खानों की भरमार हो जाती है, अपने गिफ्ट्स ये लोग एक्सचेंज करते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा जो इनकी फ़ेमस चीज़ें हैं, वो इनमें जैसे हॉट चॉकलेट इनको बहुत पसंद है, ये क्रिसमस वाले दिन। हॉट चॉकलेट बहुत मिलती है, इसका मतलब ये हुआ कि जी बहुत ज़्यादा बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पहले हॉट चॉकलेट नहीं होती थी। यानी ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चेन्स हैं, लेकिन क्रिसमस की वजह से हॉट चॉकलेट और ग्लू वाइन एक चीज़ है इनकी जो ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, जो कि ख़ास क्रिसमस के लिए ये एक है कि एक निशान है कि क्रिसमस है तो हॉट चॉकलेट और ग्लू वाइन तो होनी ही होनी है। तो आते हैं यूके की तरफ। यूके अपने हिसाब से क्रिसमस को मनाता है, यानी उनके यहाँ थोड़ा-सा हट के है, जर्मनी से उनका स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है। उनके यहाँ क्रिसमस के लिए मशहूर है कि ये लोग बहुत ही फ़नी और रॉयल स्टाइल में क्रिसमस को मनाते हैं और फन करते हैं, यानी बड़े भी बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पेपर क्राउन्स पहनते हैं और जो भी दावतें, जो भी खाने, जो भी डिनर्स और जो भी लंच होते हैं, उसमें पेपर क्राउन्स पहने जाते हैं। टेबल के ऊपर ही पटाखे फोड़े जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल नई हैं, जो बहुत इनके लिए हमारे हिसाब से जो नहीं है, यानी कि हमने जर्मनी में जो चीज़ें देखी होती हैं क्रिसमस में, वो यूके में देखने में आती हैं। जो यहाँ है, वो वहाँ नहीं, जो वहाँ है, वो यहाँ नहीं, सबके ट्रेडिशंस अलग-अलग हैं। और सबसे अहम बात ये कि क्योंकि यूके जो है वहाँ पर जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि वहाँ रॉयल्स की पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट के अंदर रॉयल की हुकूमत है। तो रॉयल्स का भी जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट में, तो लिहाज़ा उनका एक बहुत ही सॉलिड एक हिस्सा है रॉयल्स का। तो मीडिया पर बाकायदा टीवी के ऊपर उनकी यानी पूरी दिखाई जाती है, रॉयल्स आते हैं, मैसेज करते हैं, एड्रेस करते हैं अपने लोगों से, अपनी आवाम से, क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। यानी रॉयल्स का आना और उनको सेलिब्रेशन में साथ शामिल होना एक लाज़मी एक अमर है और वहाँ बहुत मोहब्बत करते हैं वो लोग अपने रॉयल्स के साथ। अवाम जो है और वो इंतज़ार करते हैं कि रॉयल्स आएँगे और हमसे एड्रेस करेंगे, बात करेंगे, मुबारकबाद देंगे। तो इस तरह से उनकी जो तकरीबात हैं, उनका मुख्तलिफ अंदाज़ है और वहाँ खानों में यानी इनके यहाँ मशहूर है कि टर्की, ग्रेवी, पोटैटोज़ इस तरह की चीज़ें डिनर में और लंच में इनके यहाँ बहुत यानी एक ट्रेडिशन है इनकी कि इसमें क्रिसमस में ये सब चीज़ें तो होंगी। और अब देखते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में भी क्योंकि जितना कि बड़ा मुल्क है, जितना कि ग्रेट है, उतनी ग्रेट नेशन है और वहाँ लाइट्स पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है। वहाँ चमक-धमक, बहुत ज़्यादा शोर क्योंकि जैसा कि है वहाँ का एक माहौल है, शोर-शराबा, ज़िंदा-दिल लोग हैं, ज़िंदा-दिल कौमें हैं, तो वो इस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा वहाँ जो मेन जो क्रिसमस में सभी के पास है ये तो कि इनका कॉन्सेप्ट है सेंटा क्लॉस का, लेकिन अमेरिका में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। यानी गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जो है ना सेंटा क्लॉसेस नज़र आते हैं और बहुत ही मतलब बच्चे उनके इर्द-गिर्द जमा होते हैं। वो तोहफ़े सचमुच के गिफ्ट्स जो हैं सेंटा क्लॉस जो है वो बच्चों को बाँट रहे होते हैं। और अमेरिका में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है बच्चों को जो उन्होंने दिया हुआ है कि क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉस जो है वो चिमनियों के ज़रिए अंदर दाखिल होगा और अंदर आकर फायर प्लेस में लाकर तुम्हारे लिए गिफ्ट रखेगा। तो बच्चे जितने भी होते हैं वो अपने घरों के फायर प्लेसेस में स्टॉकिंग्स लटकाते हैं और उन स्टॉकिंग्स में वो ये कॉन्सेप्ट है कि वो सेंटा क्लॉस चिमनी से आकर उनके फायर प्लेस में उनके लिए गिफ्ट्स लाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से हर कंट्री की अलग-अलग हैं। बड़ी ही खूबसूरती से, ज़िंदा-दिली से अमेरिका बहुत मशहूर है क्रिसमस में इनकी क्योंकि साथ ही फिर न्यू ईयर भी आ जाता है, इनकी धूम-धाम बहुत ज़्यादा आगे है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जिस वक़्त पूरी दुनिया में हमारे देशों में और इन तमाम देशों में सर्दियाँ होती हैं, दिसंबर, जनवरी, ऑस्ट्रेलिया में उस वक़्त समर्स होते हैं, उल्टा चलता है ना उनका तो। उनका पूरा बिल्कुल सीज़न का जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, यानी जब हमारे पास जून में गर्मियाँ होती हैं, तो उनके पास सर्दियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ सर्दियाँ होती हैं।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस वक़्त जिस वक़्त क्रिसमस मनाई जा रही है, जिस वक़्त क्रिसमस का जो वक़्त है दिसंबर, वो उनके यहाँ समर्स है। तो उनके यहाँ और भी ज़्यादा मज़ेदार होती है कि क्रिसमस जो है वो एक सनी कॉन्सेप्ट है। जैसे जहाँ सर्दियाँ हैं वहाँ तो ये लोग बहुत ये प्रे कर रहे होते हैं कि स्नो हो जाए, स्नोफॉल हो जाना बहुत ये लोग अच्छा समझते हैं, मुबारक समझते हैं कि क्रिसमस के दिन जो है वो बर्फ पड़ जाए तो बहुत इनको बहुत पसंद आता है और ना हो स्नो फॉलिंग तो इनको मज़ा नहीं आता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ही मुख्तलिफ है क्योंकि वहाँ तो गर्मियाँ हैं इस वक़्त और वहाँ सनी होता है वेदर क्योंकि गर्म होता है बहुत ज़्यादा और ये लोग बीच पे ज़्यादातर इसको मनाते हैं और इनके यहाँ सेंटा क्लॉसेस जो हैं वो बीच पर ग्लासेस लगा के घूम रहे होते हैं और उनके कपड़े भी, उनकी ड्रेसिंग भी उसी हिसाब से होती है, जो गर्मी का सीज़न है, ज़ाहिर है बीच पर जब आप क्रिसमस मना रहे हैं, सनी है, तो उसी हिसाब से सारे मेले-ठेले उसी हिसाब से होते हैं। क्योंकि समर्स होती हैं, तो समर्स में तो हर मुल्क में ही बारबेक्यूज़ बनाए जाते हैं, तो इनके यहाँ ये एडवांटेज है कि क्योंकि इन्हें समर में मिली है क्रिसमस, तो ये बारबेक्यूज़ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, मेले-ठेले भी ऐसे आराम से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं जो और ऐसे फ्रूट्स, ऐसी आइसक्रीम्स, इनका मेन जो है वो आइसक्रीम्स होती हैं। अच्छा ये लोग अवॉइड करते हैं जब सर्दियाँ होती हैं तो जो आइसक्रीम वगैरह ये लोग अवॉइड करते हैं, तो लिहाज़ा ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि इस वक़्त सनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इनके क्रिसमस में आइसक्रीम जो है वो बड़ा मेन आइटम होता है और उसके अलावा बारबेक्यू के तो कुछ मज़े ही और हैं और ये लोग ज़्यादातर बीच पे चले जाते हैं और अपनी तमाम क्रिसमस जो है वो बीच में मनाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो आता है जी जापान। जापान में किस तरह से क्रिसमस मनाई जाती है? जापान में बच्चों की क्रिसमस हर जगह होती है। मेले, ठेले, सजावट, लाइटिंग ये सब कुछ तो हर कंट्री का एक है ही। एक ख़ास इम्पोर्टेंट मतलब अंसर है ही कि बहुत ज़्यादा सजावट की जाएगी। सड़कों को, तमाम बिल्डिंग्स को, हर चीज़ को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। लेकिन जापान में एक जो थोड़ा-सा अलग है वो ये है कि बच्चों से ज़्यादा जो बड़े हैं, यानी रोमांटिक इवेंट है ये, रोमांटिक क्रिसमस। यानी ये कपल्स के लिए एक ख़ास कोई दिन है, कोई ख़ास ऐसी चीज़ है जो कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, डिनर्स पे भी और इनके यहाँ गिफ्ट्स और ये सब कुछ करना, ये ख़ास क्रिसमस जो है जापान जापानीज़ लोगों के लिए, ये एक रोमांटिक क्रिसमस है, यूँ समझ लीजिए, यानी कपल्स के लिए क्योंकि है इस वजह से इसमें खाने भी उसी हिसाब से, दावतें भी उसी हिसाब से लेकिन ये नहीं है कि बच्चों का भी इसमें हिस्सा है, लेकिन इनके बस कुछ है ऐसा कुछ ऐसी इनकी ट्रेडिशन है। और एक बहुत अहम बात और मज़े की भी है ज़रा कि जापान में केएफसी की इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी ने क्रिसमस में केएफसी नहीं खाया, उसको डिनर में केएफसी नहीं मिला तो उसकी क्रिसमस ही नहीं मनी। तो लिहाज़ा क्या ज़ाहिर है पूरी पॉपुलेशन को क्रिसमस में जब एक ही चीज़ खाना है, तो बहुत ही महीनों और हफ्तों पहले ऑर्डर जो है वो बुक कर लिए जाते हैं ताकि सबको वक़्त पर जो है वो ये केएफसी मिल सके ताकि उनकी क्रिसमस सही तौर से मन सके। तो ये बात हुई जापान की, सबकी देख लें कितने अलग-अलग अंदाज़ हैं, अलग-अलग रंग हैं, जो भी उनकी खुशियों के अंदाज़ हैं, वो इसमें सब के सब मौजूद हैं, जो अपनी ट्रेडिशंस हैं। अब देखते हैं रह गया अब रशिया। रशिया में क्रिसमस दिसंबर की 25th को नहीं होता और इनका क्योंकि इन्होंने क्रिसमस को मनाना होता है अपने कैलेंडर के हिसाब से, जो कि है ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर। वो अपने कैलेंडर के हिसाब से रशियंस जो हैं वो क्रिसमस को मनाते हैं जो यानी इस हिसाब से इनकी क्रिसमस का दिन है 7th जनवरी। इस दिन ये क्रिसमस मनाते हैं अपने कैलेंडर की यानी उनके हिसाब से जो इनके प्रॉफिट हैं जीसस क्राइस्ट उनकी जो बर्थ है वो इस दिन हुई और अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन इनके जो भी कैलेंडर्स की जो डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से इनकी डेट ही मुख्तलिफ है। और फिर यूँ होता है कि इनके यहाँ जो रशियंस हैं, इनके यहाँ भी उसी तरह से सजावट, उसी तरह से मेले-ठेले, बहुत सारा कुछ वैसा ही जैसा दूसरे कंट्रीज़ में होता है। और अब बात करते हैं सेंटा क्लॉज़ की, जी हाँ, क्योंकि सेंटा क्लॉज़ तो इनकी क्रिसमस का बहुत ही अहम हिस्सा है। दुनिया में जहाँ भी क्रिसमस मनाई जाती है, वहाँ सेंटा क्लॉज़ का तो मेन काम है। लेकिन रशिया में इसका नाम भी अलग है, जैसे इनका कैलेंडर अलग है, तो इसी सेंटा क्लॉज़ का नाम भी अलग है। यहाँ इस सेंटा क्लॉज़ को डेड मोरोस कहते हैं और वो गिफ्ट लाता है और नाम अलग है लेकिन हुलिया और काम सारे वही हैं, सारी कार्रवाइयाँ वही करता है जो सेंटा क्लॉज़ के ज़रिए की करवाई जा रही हैं, जो वो कर रहा है, बच्चों के गिफ्ट्स ला रहा है, एक फ़नी कैरेक्टर है, एक मोहब्बत है लोग बच्चों को उसके साथ, उसका एक हुलिया भी है, वो पूरा हुलिया वही होता है लेकिन नाम अलग है। यानी अपनी-अपनी ट्रेडिशंस है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम देखते हैं ज़रा स्पेन पे भी नज़र डालते हैं कि स्पेन में यूरोपियन बहुत मशहूर कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू वाला कंट्री है, हमारे लोग देशों से आते हैं तो स्पेन ज़रूर जाते हैं और इस वक़्त भी स्पेन जाने वालों की तादाद हमारे देशों से लोगों की बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं, इस वक़्त जो मौजूद हैं यूरोप में कहीं पे भी, वो स्पेन में क्रिसमस को देखने के लिए चले जाते हैं क्योंकि क्रिसमस वहाँ
बहुत ही शाया-निशान तरीके से मनाई जा रही है, मनाई जाती है क्योंकि हिस्टोरिकल वैल्यू वाला कंट्री है। तो वहाँ पर हर चीज़ ही ज़रा कुछ होती है ख़ास। अच्छा, इनके यहाँ एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है कि जिस तरह से बताया था मैंने आपको कि बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स का जो एक एक कॉन्सेप्ट है कि गिफ्ट्स आने चाहिए बच्चों के पास, तो वो पेरेंट्स और सब लोग अरेंज करते हैं उसी तरह से। तो इनके यहाँ इस तरह है कि एक बड़ा-सा जैसे एक दरख़्त का तना होता है ना, इस तरह से एक लोग एक बिल्कुल आर्टिफ़िशियल वुडन लॉग बनाते हैं, बहुत बड़ा, और उसके अंदर गिफ्ट्स भरे हुए होते हैं। तो बच्चों से ये कहा जाता है कि उन बच्चों को हाथ में स्टिक्स दे दी जाती हैं और बच्चे जो हैं वो उस तने को अपनी स्टिक से हिट करते हैं और फिर वो वहाँ से ब्रेक होता है और उसमें से गिफ्ट्स निकलते हैं। यानी कितना मेहनत वाला काम है और बच्चों को इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, स्पेन में इस तरह से होता है। यानी अपनी-अपनी बात है, अपनी-अपनी ख़्यालात, अपनी-अपनी सोच, अपने-अपने ट्रेडिशंस, अपनी-अपनी वैल्यूज़ हैं। स्पेन में ये है कि एक लॉटरी भी होती है, बहुत बड़ी-बड़ी लॉटरीज़ लगाई जाती हैं, तो लॉटरी का भी मकसद यही होता है कि कम पैसों में और बड़े-बड़े गिफ्ट्स लोगों के निकलते हैं, लॉटरियाँ निकलती हैं और लोग इस दिन की मतलब जिनकी लॉटरी निकल आती है और बहुत ज़्यादा लोगों की निकलती है, तो उनके लिए जो क्रिसमस की खुशी और डबल हो जाती है। यहाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है। स्पेन में लोग बहुत शौक से क्रिसमस मनाने के लिए जाते हैं। तो ये तमाम और भी दुनिया में हर जगह जहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं, जहाँ पे भी क्रिसमस मनाई जा रही है, हमारे देशों में भी बहुत ज़्यादा जोशो-खरोश से क्रिसमस मनाई जाती है। तमाम देशों में हमारे यहाँ भी क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे अपने देखने वालों में हमारे बहुत सारे बहन-भाई हैं जो क्रिश्चियंस हैं और क्रिसमस मनाते हैं। लिहाज़ा अपने-अपने देशों में अपनी-अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से सभी क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है। तरीका सबका ही मुख्तलिफ हो, कितना भी फ़र्क क्यों ना हो, लेकिन जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो हासिल करना चाहते हैं, वो मेन मकसद खुशी बाँटना ही होता है। बच्चों को भी, गरीबों को भी बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करते हैं लोग गरीबों के लिए। जर्मनी के अंदर भी मैं देखती हूँ कि बाहर गिफ्ट्स की जो ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, जहाँ मुफ़्त में, और क्योंकि विंटर में आती है तो बहुत ज़्यादा विंटर के जितने भी कपड़े होते हैं, जितनी भी ड्रेसिंग्स हैं, टोपियाँ, कैप्स, जैकेट्स, मफलर्स, स्टोल्स, बेशुमार बिल्कुल फ्री मॉल्स में भी रखे होते हैं, मॉल से बाहर वो तमाम पॉइंट्स जहाँ पे पहले कभी इस तरह से चैरिटी की चीज़ें नहीं भी रखी होती थी। इस जर्मनी के अंदर मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोग रखते हैं ताकि गरीबों को आराम से किसी से माँगे बगैर, किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर वो तमाम चीज़ें उनको मिल जाएँ और बिल्कुल नई-नई चीज़ें रखी होती हैं, यूज़्ड नहीं, बिल्कुल न्यू ब्रांड चीज़ें रखी होती हैं जो गरीब बच्चे और गरीब लोग आके उठाते हैं और वो भी इस क्रिसमस को बड़े शौक से मनाते हैं। अच्छा, यहाँ वैसे भी इस चीज़ का है ख़्याल बहुत, इस तरह की चैरिटीज़ वैसे भी इन बड़े मुल्कों में बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से एक अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए जो क्रिसमस मार्केट्स का एक माहौल है, बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे जाके। क्रिसमस मनानी है या नहीं मनानी है, लेकिन लोग जाते हैं। बहुत मज़ा आता है, बड़ी तफ़रीह की चीज़ होती है। बच्चे बाकायदा इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस आ रही है और पूरे महीने क्योंकि क्रिसमस मार्केट्स लगी हुई होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी इसका एक अजीब-सा एक माहौल होता है। वो मार्केट्स थोड़ी-सी छोटी होती हैं कंपैरेटिवली उन मार्केट्स से जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ़ क्राउड के लिए लगाई गई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जो क्रिसमस मार्केट्स होती हैं, वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती हैं देखने में। लेकिन शोर-शराबा, हंगामा हर जगह बिल्कुल यकसा है, मौजूद है। लोगों का मकसद मोहब्बत बाँटना और एक-दूसरे के साथ खुशियों को मनाना ही है। इस दिन की अहमियत इनके लिए बहुत ज़्यादा है और ये इसको बड़े ही जोश-ओ-खरोश से मनाते हैं। एक बार फिर हमारी तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत-बहुत मुबारकबाद। आप जहाँ भी हैं, हमारी दुआ है कि ये क्रिसमस बहुत ही ज़्यादा पुरअमन और खुशी के साथ गुज़रे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।